सो जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट मैथ का जो चल रहा था हम लोग का। आज चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति हम लोग देख लेते बेसिक क्लास इसका। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर यहाँ पे देखा जाए 8.1 है। आप लोग टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास जो है एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, 8.1 है, इसको हम लोग देखते हैं। इससे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार कुछ फॉर्मूला को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखा जाए इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? पाइथागोरस प्रमेय इसमें बताए थे 3 ठो। एक कर्ण का था, तो कर्ण बराबर क्या लिखाए थे? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। दूसरा क्या था मेरा? लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में था आधार बराबर क्या था? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये था। इसके बाद हम लोग देखे थे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे लिखेंगे क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ठीक है, इसमें क्या था? P/H जो था ऊपर से क्या लिखे थे? साइन थीटा का फॉर्मूला था ये, साइन थीटा। उसके बाद नीचे से इसी का उल्टा क्या था? कोसेक थीटा। अब B/H ये होता है किसका? कॉस थीटा का, कॉस थीटा। इसके कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, इसके बाद ये बचा P/B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? ये टेन थीटा का होता है, टेन थीटा। और टेन के उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, तो चलिए इतने फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं चैप्टर नंबर 8.1 में। आगे हम लोग देखते हैं इस क्लास में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। ये सभी को तो जानकारी हम लोग ले चुके थे। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में देखा जाए, अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया इसमें कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB का मान दिया है, BC का मान दिया है। तो हमको दो गो क्वेश्चन है, साइन A कोस A और साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या दिया गया लिखते हैं, कि जो दिया गया इसके बारे में लिखते हैं कि दिया गया है कि कोण B जो है सो क्या है? समकोण मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे AB बराबर क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं एक। तो समकोण त्रिभुज A कोण B को बना दिए, 90 डिग्री समकोण हो गया। AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर लिख दिए। BC का मान क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण देखा जाए लंब का मान क्या है? लंब AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि कर्ण बराबर यहाँ पे लिखते हैं कि कर्ण
बराबर रूट अंडर, यहाँ पे ए बी का मान क्या है 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर किए, 24 का स्क्वायर क्या आता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, कितना आता है 9 और 6 15, 5 हाथ में 1 11, 11 और 1 12, 2 हाथ में 1 5 और 1 6, ठीक है। कितना आया 625 आता है। और ये 625 किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। मतलब कहा जाए कि मेरा कर्ण कितना आया 25 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखा जाए इसमें, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में क्या लेते हैं, क्या पूछ रहा है साइन ए, पहला नंबर बनाते हैं कि साइन ए पूछा है और कॉस कॉस ए पूछा है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे देखा जाए ए के अनुसार ये लिए, तो ये मेरा क्या बना पी, मतलब लंब कितना 7 है, और एच क्या निकाले अभी 25 निकाले, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या आता है बी बाई एच आता है। तो इसके अनुसार देखा जाए लंब ये कर्ण बेस बना, तो क्या लिखेंगे बेस 24/25, ये इसका क्या आता है आंसर आता है 1। और दूसरा देखते हैं इसमें क्या दिया है, दूसरा नंबर में क्या दिया साइन सी निकालते हैं और कॉस सी निकालते हैं। इसके अनुसार देखा जाए थीटा यहाँ पे है, इसका लंब बनेगा ये लंब बटा कर्ण, लंब तो क्या निकला 24, या मतलब पी बाई एच लिखेंगे, इसका बनेगा 24/25, ठीक है। अब यहाँ पे b बाई एच आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखा जाए सी तो p, b बना कितना 7/25, ये इसका क्या होता है आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीका से क्वेश्चन करवाया गया था क्लास में, आप लोग बनाइए इसको और उतारिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाया गया इसमें कि एक फिगर दिया गया है, इसमें 10p और कोट r का मान ज्ञात करना है। 10p और कोट r का मान ज्ञात करना है। इसके फिगर के अनुसार देखा जाए कि क्या निकाला जाएगा, तो इसमें देखा जाए कि इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि कर्ण तो दे दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आधार निकालने का काम करते हैं। तो आधार क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है, इसमें क्या निकालना आधार। तो आधार का क्या आता है कि आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं लंब का स्क्वायर। अब देखा जाए कि कर्ण को क्या कहेंगे पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर को क्या बोलते हैं पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे लेते हैं पी आर का मान कितना है, पी आर का 13 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, माइनस पी क्यू का मान कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 13 का स्क्वायर क्या आता है, 13 का स्क्वायर 100 कितना 69 आता है 169, ठीक है। माइनस इसका क्या आता है 144, मतलब 144 आता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो 9 में से 5 गया तो 5 बचा। अब कितना देखा जाए 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 1 कितना आया 25 आया। अब 25 का किसका स्क्वायर है 5 का है, मतलब ये मेरा बेस क्या निकला, बेस मेरा 5 निकला, ठीक है। 5 यहाँ पे निकल गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कि अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। पी क्यू आर में देखते हैं क्या पूछा गया है 10p माइनस कॉट आर, ये तो दिया गया है
10p माइनस कॉट r दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें देखा जाए कि इसमें टेन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी को हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखा जाए टेन का क्या आता है, टेन को हम लोग लिखते हैं क्या, आधार, क्या, लंब बटा आधार। तो लंब देखा जाए इसमें क्या है, लंब का इसके अनुसार p है, तो p के अनुसार लंब बना क्या, पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू, पी आर, सॉरी पी आर है। अब देखा जाए आधार क्या है, इधर पी क्यू है, पी क्यू माइनस, अब इसमें देखा था आर के अनुसार, मतलब इसके अनुसार देखे तो ये लंब बना और इसके अनुसार लंब ये बनेगा। तो इसका कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो देखा जाए ये तो मेरा आधार बना, ये लंब बना, तो आधार मेरा क्या बनेगा, पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी क्यू आर, क्यू आर लिखें। अब इधर देखा जाए जब क्यू आर बना तो मेरा लंब ये बनेगा क्या, पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, ठीक है। अब पी क्यू का मान देखा जाए इसके अनुसार देखते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। लंब ये बना पी आर, ठीक है, आधार ये बनेगा पी क्यू, यहाँ तक सही है, माइनस का माइनस। यहाँ पे देखा जाए कॉट के अनुसार आधार बटा लंब, तो आधार मेरा देखा जाए, आधार मेरा ये बनेगा, लंब ये बनेगा। अब सेट करते हैं इसका वैल्यू। अब पी क्यू आर है, तो क्यू आर का मान क्या है, 5 है, ठीक है। अब पी क्यू मान कितना, 12 है, माइनस का माइनस, क्यू आर 12, सॉरी 5 और पी क्यू 12। देखा जाए इसमें दोनों तो ये प्लस माइनस कट जा रहा है, क्या आया, 0 आया। ये इसका क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। चलिए आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोग बनाएं, बार बार रिवीजन करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का और टेन a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन को, इस तरीका के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जो दिया गया पहले वो लिखते हैं, और इससे संबंधित जो भी ट्रायंगल होता है इसको हम लोग उतारेंगे। पहला स्टेप की जो दिया गया सो, दूसरा स्टेप हम लोग ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, और उस ट्रायंगल का साइड को हम लोग जो है समान को पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो पूछा गया उसका मान हम लोग क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहले हम लोग लिखते हैं इसमें क्या दिया गया है, कि क्या दिया गया है इसमें कि साइन a बराबर 3/4 दिया गया है। साइन का फॉर्मूला क्या आता है, p/h आता है। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रायंगल निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये आता है a, b और c है, ठीक है। ट्रायंगल मान लिए। अब a पूछा गया, एक चीज ट्रायंगल को ध्यान दीजिएगा कि थीटा का मान, थीटा के जगह पे क्या है। तो यहाँ a दिया है तो इसके अनुसार चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब हो जाता है। तो लंब का मान क्या, लंब का मान 3 है, तो 3 लिखें। अब बच गया क्या, कर्ण, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, 4 लिखेंगे। क्या बचा, आधार निकालना, इसको निकालते हैं हम लोग किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है, इसमें पूछा गया है आपका आधार बराबर। तो क्या लिखेंगे, आधार का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखा जाए डायरेक्ट आप सेट करते हैं। कर्ण का मान क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान क्या है, 3 का स्क्वायर, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखा जाए 16 माइनस 9, इसको घटाते तो क्या आता है, 7, √7 आता है, ठीक है। मतलब ये कि इसका मान क्या निकलेगा, √7 निकलेगा। अब देखा जाए क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में
ठीक है, ABC में लिखे यहाँ पे। तो देखा जाए इसमें क्या है कि अब ये समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि हमको क्या क्या पूछा गया है। तो पहला क्या पूछा है, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस देखा जाए ए के अनुसार चलते हैं तो यहाँ पे ये P आता है, परपेंडिकुलर बेस बनेगा क्या, √7 और हाइपोटेनस क्या है, H है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए कि 10A, तो 10A बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 10A P/B होता है। तो P का मान कितना है, A के अनुसार 3 और B का मान क्या है, B का मान 4 है। ये हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए, आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करने से, जिस किसी स्टूडेंट को दिक्कत होता होगा तो आप लोग इस क्लास से ज्वाइन करने से पहले आप लोग इसका बेसिक क्लास को एक बार जरूर देखें, तभी इस क्लास को समझ में आएगा। क्योंकि ये क्लास का पूरा बेसिक जड़ आप लोग को, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इसके पहले पार्ट 1 में बता दिया गया है। आप लोग उस क्लास को जरूर देखें एक बार, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। दिया गया है 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर क्या है, 8 है। तो हमको साइन A का मान निकालना है और सेक A का मान ज्ञात करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो इसका सभी अनुपात मतलब इसका ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी रेशियो बताए थे इसको छोड़ के मतलब 5 रेशियो आप लोग को निकालना है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, ये सभी का निकालना है। एक दिया है सभी का निकालना, लेकिन इसमें क्या है कि 2 ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखेंगे कि क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है, 15 cot A बराबर 8, ठीक है। 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot A बराबर 8 लिखेंगे। अब ये गुना में है, बराबर के इधर या क्या है, भागा में आ गया। और cot का फॉर्मूला क्या आता है, इसको लिखते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्या बनाते हैं, एगो फिगर बनाते हैं। देखा जाए इसमें यहाँ पे क्या दिए, A B C दिए, ठीक है। अब देखा जाए इसके अनुसार ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मान कितना दिया, 15। ये बनेगा बेस मतलब 8। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, क्या है, लंब का मान कितना दिया है, 8 का स्क्वायर करते हैं प्लस 15 का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 8 का स्क्वायर कितना आया, 64 प्लस इसका कितना आया, 225 आ गया। ये सभी को जोड़ने पर कितना आता है, 5 और 4 9, ठीक है। 6 और 2 8 और 2 289, ये किसका है, ये 17 का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब कहा जाए इसका क्या मान निकला, 17 निकला। अब हम लोग देखते हैं क्या निकालते हैं इसमें कि अब देखा जाए, अब क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, साइन A। तो साइन A देखा जाए और एक है क्या, सेक A। दोनों का मान निकालते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या,
P/H। तो P का मान देखा जाए A के अनुसार क्या है 15 और ये H का मान कितना आया 17, तो 15/17, ठीक है। उसके बाद देखा जाए सेक का फॉर्मूला क्या होता है H/B, तो H का मान क्या निकला 17 निकलेगा और B का मान क्या 8 है, ये दोनों इसका क्या आता है आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं क्या कि दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, सेक थीटा का फॉर्मूला देखा जाए यहाँ पे ये किसका उल्टा है, ये कॉस का उल्टा है। तो कॉस का क्या होता है H/B। तो H का मान देखा जाए कितना है 13 और B का मान कितना है 12। तो इसका बनाते हैं हम लोग ट्रायंगल इसमें। तो ट्रायंगल जब बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं AB और यहाँ क्या बनेगा C। तो थीटा के अनुसार देखा जाए सिंपली में ये हमारा कर्ण बनेगा, ये मेरा देखा जाए आधार बनेगा। तो इसका निकालना क्या लंब का, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं देखते हैं कि क्या निकालना है। इसमें कर्ण का मान 13 दिया है और आधार का मान कितना दिया है 12 दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, इसी में पहले निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे लंब बराबर, तो लंब का फॉर्मूला क्या आता है √अंडर लंब मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया डायरेक्ट लिखते हैं 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 13 का स्क्वायर 169, इसका 144, इसको घटाते तो क्या आएगा 9 में से 4 गया 5 बचा, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, मतलब 25 आएगा, बोला जाए तो 5 आएगा, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग 5 लिखते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें देखा जाए कि इस तरीके से आया, तो अब हम लोग देखते हैं सभी का मान निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखा जाए साइन का निकालते हैं, पहले साइन थीटा का, उसके बाद कॉस थीटा का, उसके बाद टेन थीटा का, फिर निकालेंगे हम लोग क्या कॉट थीटा का, कॉट थीटा का निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कोसेक थीटा का निकालेंगे, कोसेक थीटा 3 और 2 5 हो गया। तो इसमें देखा जाए कि साइन थीटा का दे लेते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है लंब बटा कर्ण। तो लंब देखा जाए इसमें क्या आया लंब मेरा 5 आया है और कर्ण का मान कितना है 13 है, ठीक है। उसी तरीक़ा से कॉस का क्या आता है आधार बटा कर्ण आता है, तो आधार का मान क्या है 12 और कर्ण का मान क्या है 13, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टेन थीटा का क्या आता है, टेन थीटा का लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है 5 है, आधार का मान कितना है 12 है, ठीक है। आगे देखते हैं इसी तरीक़ा से कॉट थीटा का क्या आता है आधार का मान क्या है 12 और लंब का मान क्या है 5 है। उसी तरीक़े से इसका देखते हैं, इसका आता है कर्ण। तो कर्ण का मान क्या है 13, अब बटा में क्या आएगा लंब, तो लंब का मान 5 है, ठीक है। चलिए ये सभी का क्या होता है ये आंसर होता है। आई होप आप सभी लोग को अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दें, ये हर साल पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है, ये 2026 के टारगेट के लिए लिया गया है, ठीक है। तो चलिए और एक इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछता है, इसको डाउटफुल में मतलब इसको भी एक तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2026 के टारगेट से लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला को याद कीजिए, बताया गया था सो। और एक आता है पाइथागोरस प्रमेय, ये टेबल अगला चैप्टर में हम लोग टेबल का जिक्र करेंगे, इसीलिए टेबल का तैयारी आप लोग बहुत जल्दी करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तब तक इसको उतार लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां पर कॉस ए और कॉस बी बराबर हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या बराबर है। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देखा जाए, ये भी हमारा 2024 के टारगेट 26 के टारगेट से लिया जा रहा है। इसमें पहले क्या दिया गया है यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया गया है कि कोण ए और कोण बी क्या न्यून कोण है। इसलिए क्या कॉस ए बराबर कॉस बी लिए। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पहले कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या ए बी और सी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, इसका कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो हम इसके अनुसार लेते हैं, ए के अनुसार। तो ये मेरा बना लंब, ये बनेगा आधार। तो आधार क्या बोलेंगे, ए बी बटा आधार बना, और ये क्या बनेगा कर्ण, ए सी लिख दिए बराबर। यहाँ पे देखा जाए बी के अनुसार चलते हैं, सॉरी यहाँ पे देखा जाए ये फिगर हम लोग दूसरे तरीक़ा से ले लिए हैं। यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे बी इसको लिया जाएगा, सी इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखा जाए इसके अनुसार ये गलत हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कोण ए और कोण बी को बराबर करना है। तो कॉस ए के अनुसार ये मेरा बना लंब और ये बनेगा कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी ये बनेगा कर्ण और ये बनेगा आधार, ये बनेगा लंब। तो इसमें देखा जाए आधार मेरा क्या बना ए सी और कर्ण क्या बनेगा ए बी, लिख दिए ए बी हो गया बराबर। अब देखा जाए बी के अनुसार ये मेरा लंब बनेगा, ये मेरा लंब बनेगा ना, ये लंब, और ये क्या बनेगा आधार, इसको लिखेंगे सी बी और ये बनेगा क्या ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए सी गुने ए बी बराबर, इसको गुना करते हैं सी बी गुने ए बी से ए बी कैंसिल कट गया तो क्या बचेगा ए सी और क्या सी बी। तो देखा जाए इसमें ए सी लिए तो ये टच आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें देखा जाए बी सी, तो इसमें आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे दिखाएंगे कि कोण ए, देखा जाए दोनों में क्या आ रहा है ए सी कोण ए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होती है। कि क्या होता है, प्रूफ। चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 7 की ओर जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8 दिया गया है। तो इसका मान निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या कि दिया गया है कि क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 क्या इसका आता है आधार बटा लंब आता है। ठीक है, आधार बटा जब लंब आता है इसमें तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या देखते हैं कि ट्रायंगल बनाते हैं इसमें, कि ट्रायंगल में क्या है ए बी और सी है। ठीक है, हम थीटा को यहाँ पे रखते हैं। तो देखा जाए लंब ये बनेगा, लंब क्या आया 8 आया, और यहाँ पे आधार देखा जाए क्या आएगा 7 आएगा। तो क्या निकालना है कर्ण, तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, तो देखा जाए क्या कर्ण बराबर लिखते हैं क्या √अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, यहाँ पे देखा जाए लंब का मान दिया गया है इसमें
8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या आता है 64 प्लस 49, और 64 प्लस 49 को यदि ऐड करते हैं तो हम लोग क्या आता है 113, ठीक है 113। ये आ गया हमारा क्या, ये आया कर्ण के मान, ठीक है, ये आएगा कर्ण के मान। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं समकोण, ये लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। पहला नंबर में दिया गया है क्या, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही पहला नंबर को कि साइन थीटा है ना, साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। अब ये देखा जाए एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आता है इसका है ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। इसमें देखते हैं क्या, इसी में सेम इसी तरह है 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इसको हम लोग फॉर्मूला पे सेट कर दिए, ठीक है। अब देखा जाए, अब क्या करते हैं हम लोग कि 1 का 1 रहने देते हैं, माइनस का माइनस, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे देखा जाए लंब के मान क्या है 8 और कर्ण के मान क्या √113 का स्क्वायर लिखते हैं बट्टा में, ठीक है, बट्टा में। अब देखा जाए 1 का 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान क्या है 7 का स्क्वायर और कर्ण का मान है 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं 1 का 1 रहने देते हैं यहाँ पर, माइनस का माइनस 8 का स्क्वायर 64, अब इसका क्या आता है 113 आएगा बट्टा में, यहाँ पर भी वही -1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 49, इसका आएगा 113, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माने, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ठीक है। अब इसका भिन्न के घटा मतलब ले लेंगे। अब क्या देखा जाए इसमें, इसी को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखा जाए क्या करते हैं, इसका हम यदि एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है 113 बटा में, आप 113 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर भी क्या आता है 113 ही आएगा, माइनस का माइनस क्या 64 बटा में, ठीक है, यहाँ पे बटा लेते हैं, तो बटा में यहाँ पर भी देखा जाए 113 माइनस 49, 113 बटा में 113 कट गया, ऊपर क्या बचेगा कि 100, अब इसको घटाते हैं डायरेक्ट हम, इसको घटाने पर कितना आएगा 13, इधर बचेगा 9 बचेगा 10 में 4, 10 में 6 गया 4 बचा, यहाँ पर भी देखा जाए क्या इसमें आएगा 13 में से 9 गया 4 बचा, फिर यहाँ कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6 बचा, ये आता हमारा क्या, ये हमारा आंसर आता है पहला का। दूसरा का देखा जाए, इसी में क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या आता है आधार बटा लंब, तो आधार में देखा जाए आधार क्या है, आधार मेरा क्या 7 का स्क्वायर, यहाँ पर करते हैं क्या 7 का स्क्वायर बटा लंब क्या 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं अब हम लोग, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि ये दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना मतलब जांच करना है कि ये जो दिया है ये इसके बराबर है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया गया है उसको पहले वही कॉन्सेप्ट रहेगा सब इसी में कि दिया गया है कि क्या दिया है 3 cot
ए बराबर 4 दिया है, तो कॉट ए बराबर क्या लिखेंगे 4, ये गुना में आया क्या है भागा में। अब यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी और यहाँ क्या लिखेंगे सी। तो ए के अनुसार देखा जाए ये बनेगा क्या आधार, सॉरी ये बनेगा, यहाँ पे क्या होता है कॉट का आधार बटा में क्या लंब बनता है, ठीक है। तो इसके अनुसार देखा जाए थीटा यहाँ है तो लंब बनेगा, तो लंब का मान क्या 3 और आधार का मान क्या 4, तो हमको क्या निकालना है कर्ण का। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखेंगे हम लोग, लंब कर्ण बराबर रूट अंडर क्या लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या है मतलब कह सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही लिखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 4 का स्क्वायर 16, यदि ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा मेरा, ये 25 आएगा, बोले तो 5, ठीक है 5 आया, ये हो गया। अब हम लोग को देखना है इसमें कि चेक करना है ये वाला, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले हम लोग LHS बराबर क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों को लिखते हैं 1 का 1 माइनस का माइनस। अब टेन थीटा का फॉर्मूला इसी को पलट देते हैं तो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखा जाए 10a ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस इसी का लिखेंगे 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 16, ठीक है बराबर दिए, इसमें क्या 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माने, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग देखा जाए इसमें कि एलसीएम लिए क्या है 16, यहाँ पर भी 16 माइनस 9 बटा में इधर से एलसीएम लेंगे 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखा जाए इसको घटाएंगे 16 में से 9 गया तो कितना बचा 16 7 बचेगा इधर से, और यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा कितना 16 4 20 20 और 5 25, ये आया एक तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं यहीं पे बनाते हैं और इसी का लिखते हैं RHS बराबर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी ए और फिर क्या है साइन स्क्वायर ए, यही ना है। तो यहाँ पे देखा जाए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या निकलेगा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे देखा जाए ए है ना, तो ये लंब आधार मतलब 4 का स्क्वायर 4 बटा क्या कर्ण 5 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखा जाए P/S, तो P बनेगा 3 बचा बटा में क्या 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, इसका निकालेंगे 25 का एलसीएम 25 आया 16 माइनस 9, अब घट के कितना आएगा 7 बटा 25। देखा जाए दोनों सेम आ गया, ये और ये सेम आया, तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या RHS, क्या होता है प्रूफ। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए आप लोग, देखा जाए इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर जो है अभी सिद्ध करने वाला बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है चैप्टर नंबर 8.3 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को उतारिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC,
कोई समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी है जो है सो क्या है, समकोण है। हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कि एक कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है कि AB और C, ठीक है, और कोण भी जो है सो समकोण दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan दिया गया है, tan A बराबर 1/√3, मतलब कहा जाए कि लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है। तो A के अनुसार देखा जाए लंब तो मेरा ये होगा 1 और आधार क्या होगा √3 आएगा। बचा क्या कर्ण, तो फिर वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है इसमें कि कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर √, क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये आता है। उसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि ए के अनुसार यदि जाते हैं तो मेरा क्या है, लंब देखा जाए, लंब का मान क्या निकलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं √3 का स्क्वायर 3 आता है, प्लस 1 का 1 क्या आएगा √4, और ये आता है 2 का, मतलब h का मान क्या निकला, 2 निकला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इसका मान निकालना है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। तो इसमें देखा जाए sin A के अनुसार देखते हैं sin, तो लंब बनता है ये, लंब का मान 1 और कर्ण का मान क्या है 2 इंटू cos C, cos के अनुसार देखा जाए लंब ये है और आधार क्या बना 1 और कर्ण क्या बनेगा 2, प्लस का प्लस, यहाँ cos A के अनुसार देखते हैं लंब बनेगा और ये क्या बनेगा आधार, तो आधार का मान क्या है √3 बटा 2 इंटू, अब देखा जाए sin C के अनुसार लंब बना क्या √3 बटा इसमें 2, इसको गुना करते हैं तो 1/4 प्लस √3 और √3 का √9 आता है और √9 को क्या लिखते हैं हम लोग 3 लिखते हैं, बटा में क्या 4, एलसीएम लेंगे क्या आता है 4, 1 + 3 मतलब 4/4 कट गया, क्या आंसर 1 आया। ये है इसका पहला आंसर। दूसरा आंसर में क्या दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू cos C, यही है। अब A के अनुसार देखा जाए तो लंब बनेगा ये, आधार बनेगा ये, तो आधार का मान क्या लिखेंगे √3 और कर्ण का मान क्या 2, ये सब फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं। अब cos थीटा C के अनुसार देखा जाए लंब बना, आधार क्या बनेगा 1, तो 1 लिखते हैं और कर्ण क्या 2 है, माइनस का माइनस sin A P मतलब 1/2 बनेगा इसका, 1/2 इंटू, अब C के अनुसार क्या है आधार बटा कर्ण, तो आधार 1/2, ठीक है। इसको गुना करते हैं √3/4 माइनस इसमें देखा जाए 1/4, तो ये आता है क्या, इसमें देखा जाए 4, इसमें क्या आएगा √3 माइनस 1, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कितना क्या है, सो कंफर्म हो लेते हैं। जीरो आता है इसका आंसर, देखते हैं थोड़ा हम क्या कन्फ्यूजन किए हैं। दूसरा में cos A cos C sin A sin C, इसमें तो वैसा नहीं है। यदि हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो क्वेश्चन यदि हम sin C लेते हैं तो sin C देखा जाए C के अनुसार ये बनेगा क्या C लंब, ठीक है, लंब बटा कर्ण, हाँ वही होगा क्वेश्चन। इसमें देखा जाए क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ C होगा, कुछ नहीं करना। देखा जाए sin C के अनुसार ये क्या बनेगा लंब, तो लंब का मान क्या है √3 और कर्ण क्या 2 है। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है √3
बट्टा में 4। अब देखा जाए ये प्लस माइनस से आपस में कट जाएगा तो क्या आएगा 0। ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। ये हमारा सही आंसर है। चलिए आप लोग उतार लीजिए। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया गया है इसमें कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण जो है क्यू जो है क्या है समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर जो है सो 25 डिग्री है। और यहाँ पे देखा जाए कि पी क्यू जो है सो कितना दिया है, यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिगर को बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज लिए तो समकोण त्रिभुज में क्यू जो है सो क्या है, क्यू जो है सो मेरा क्या दिया है यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब समकोण है। यहाँ पे मानते हैं पी, इसको मानते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि पी क्यू का मान क्या है 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे पी आर प्लस जो है सो क्यू आर कितना दिया है 25 दिया है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको x मानते हैं, इसको मानते हैं 25 माइनस x मानते। क्यों, देखा जाए यदि x का मान हम निकालते हैं, यही x का मान हम इसमें यदि रख देंगे तो मेरा करना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखते हैं क्या कि क्या क्या दिया गया है, कि दिया गया है कि कोण P बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण है। ठीक है, और यहाँ पे P क्या दिया है, PQ बराबर क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। और इसी में लिखते हैं और क्या दिया है P, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट PR प्लस QR बराबर क्या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तो प्रमेय है, इस प्रमेय के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसमें कि कर्ण का मान जो है, कर्ण का देखा जाए क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है, ये 25 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे आधार का मान क्या है, आधार का मान एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। तो यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये लिख दिए। इसका क्या आता है 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, देखा जाए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कट गया। यहाँ पे डायरेक्ट इसको लेते हैं क्या, इसको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। 25 का स्क्वायर क्या आता है 625 आता है, माइनस 25 दूनी 50 एक्स आएगा इधर, बराबर में क्या आएगा इधर आएगा 50 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसमें, देखा जाए यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 25 जो है प्लस में इधर लाते क्या आता है माइनस में आता है। यहाँ क्या लिखेंगे 625 माइनस 25, अब देखा जाए माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यहाँ क्या बचेगा 50x, इसको घटाते तो क्या आता है 50, यहाँ पे 600 आएगा डायरेक्ट, 600 इक्वल टू 50x, ये कट गया। तो यहाँ पे देखा जाए 60 बराबर x आता है 5 में 5x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 एकम 5 12 पचे 60 आता है, मतलब कहा जाए कि x का मान क्या आया, x का मान यहाँ पर x का मान क्या आता है
12 आता है। तो x ही मेरा क्या है, ये आधार है, आधार। ठीक है, x ही मेरा क्या है, आधार है। मतलब ये आया कितना, 12 आया। और यही 12 को इसमें घटा देते हैं तो इसमें क्या आता है, 25। 25 माइनस 12, यह क्या आएगा, 3, 3 1 13 आएगा। ठीक है, कर्ण का मान 13 आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखा जाए, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी पी क्यू आर में ना, पी क्यू आर दिया गया, पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, साइन थीटा। देखा जाए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पी साइन। तो यहाँ पे देखा जाए हम लोग क्या करते हैं इसमें कि पी साइन को निकालते हैं, साइन पी को, कॉस पी, ये सभी का मान यदि इसमें निकालते हैं तो आगे देखते हैं हम लोग क्या आता है। इसको पुट कीजिए। ठीक है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए तब तक। इसमें देखा जाए क्या पूछा गया है, साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटा कर्ण आता है। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण जो है, यहाँ पे देखा जाए लंब बटा कर्ण, तो पी के अनुसार चला गया। तो पी मेरा ये बना, इसके सामने वाला लंब बनेगा तो क्या बनेगा, 12। अब देखा जाए कर्ण क्या है, 13। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे देखा जाए कॉस पी है, कॉस पी है, कॉस पी है ना। तो यहाँ इसी के अनुसार देखा जाए लंब बना, ये कर्ण बना, ये आधार बना। तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा में कर्ण आता है। तो आधार का मान क्या है, 5, और कर्ण का मान क्या है, 13। और देखा जाए यहाँ पर क्या दिया है, 10, 10 पी। तो 10 का क्या आता है, लंब बटा में आधार। ठीक है, तो पी के अनुसार लंब बना क्या, लंब बनेगा 12 और आधार बनेगा 5। ये तीनों का क्या होता है, ये तीनों का आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि हमारा इस क्लास को समझ में आया होगा तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तब तक इसको उतार लीजिए आप लोग।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि सत्य और असत्य के बारे में बताना कि कौन सा कथन जो है सो सत्य है और कौन सा कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखा गया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पूछा गया है, या सत्य या असत्य है। तो देखा जाए इसके अनुसार यदि हम 10 30 डिग्री का मान लेते हैं, सबका प्रूफ देखते हैं। 10 45 का मान देते हैं, 10 60 का मान देते हैं। यहाँ पे देखा 10 60 के बाद क्या 10 90 का मान लेते हैं। इसमें देखा जाए अभी हम लोग चलते हैं कि 10 30 डिग्री का मान क्या आता है 1/√3, इसका आता 1, मतलब ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ फिर आएगा √3 आएगा। देखा जाए ये इसी तरह बढ़ते जा रहा है, तो इसका ये कथन क्या है, 1 से कम है क्या। 10 सदैव हमेशा कम होता है क्या, नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि यह कथन जो है सो असत्य है, क्योंकि 10a के किसी भी मान पर उसका मान घटता नहीं है बल्कि वह बढ़ते जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका कारण सहित आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पे देखा जाए कि यह कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं, 1 से कम नहीं होता, 1 से ज़्यादा होता है, ये बढ़ते जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि कोण a के किसी मान के लिए सेक जो है, सेक a का मान या देखा जाए तो पहले सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का होता है क्या, कर्ण बटा क्या, आधार होता है। तो एक चीज़ बताइए, ये सभी 3 भुजा है, लंब का भुजा है, आधार का भुजा है और ये कर्ण का भुजा है। तो देखा जाए ये तभी ये थॉटिकल तभी ये सही होता है। ये तीनों में से सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण होता है, कर्ण का मान ज़्यादा होता है। देखा जाए यहाँ पे है, ये आधार का मान कम है, इसीलिए देखा जाए कि इस यह जो क्या सत्य है। इसका कारण क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का मान क्या 12 है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। सबसे बड़ी भुजा का भी मान सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ cos a जो है कोण a के मान कोसेंट के लिए या उपयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं है, इसके बारे में बताइए। तो इसमें देखा जाए कि कोसेंट नहीं होता, कोसाइन होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, तो ये जो है ये गलत दिया है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, असत्य है। ठीक है, क्यों, कॉस ए का क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि कॉट ए में जो है, कॉट और ए जो है क्या आपस में गुणनफल है, नहीं, ये आपस में गुणनफल नहीं होता है। कोण ए जो है ये कोण को दर्शाता है, किसको, ये कोण को दर्शाता है। ये मतलब कहा जाए क्या, असत्य है। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का 5 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। तब तक इसको उतार लीजिए आप लोग। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में है, 11 के 5 में बताया गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का यह मान सही है या गलत है। तो इसमें देखा जाए कि साइन थीटा का जो होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसमें देखा जाए कि लंब का मान जो है कितना दिया गया है, क्या, इसमें लंब का मान दिया गया 3 और 4 और इसमें कर्ण दिया गया है। तो देखा जाए ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसका मान ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यह इसमें नहीं बताया गया है। तो ये क्या, यह कथन असत्य है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग को यह सेशन कैसा लगा होगा कमेंट में बताइए, और यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक हम लोग करते हैं क्या, विश्राम। मिलते हैं अगला प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 8.2 में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।